जय हिंद। आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो नोटिस राइटिंग से संबंधित है और नोटिस राइटिंग क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आधारित सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सभी लोगों के लिए मैंने बनाया है, जिसमें से पहला प्रश्न है द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 12 इज। आप सभी को पता होगा कि नोटिस राइटिंग लिखा जाता है कितने शब्दों में लिखा जाता है, तो 50 वर्ड्स में। कितने वर्ड में लिखा जाता है? 50 वर्ड। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया 50 वर्ड्स, मतलब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ए नोटिस इज अ मैसेज इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। आप सभी को पता होगा नोटिस लिखा जाता है, नोटिस राइटिंग लॉस्ट एंड फाउंड में, ग्रुप वांटेड में, ब्राइड वांटेड में, सिचुएशन वांटेड में। ग्रूम, ब्राइड, सिचुएशन ये तीनों एडवर्टाइजमेंट में लिखे जाते हैं और लॉस्ट और फाउंड नोटिस राइटिंग में लिखे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट मतलब खोना और पाना। अगर आप कोई चीज़ खो जाते हैं तो नोटिस के माध्यम से लोगों को सूचित करते हैं। अगर कोई चीज़ पाते हैं और उन्हें लौटाना होता है तो भी हम लोग नोटिस के माध्यम से ही सूचित करते हैं। इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नोटिस इज आ। नोटिस इज आ, नोटिस क्या है? टाइप ऑफ लेटर है, टाइप ऑफ रिपोर्ट है, टाइप ऑफ आर्टिकल है, नन ऑफ दिस है। तो ये तीनों में से नहीं होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अगला चौथा प्रश्न, द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड बी अबाउट। द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड बी अबाउट। आप सभी को पता होगा कि नोटिस लिखते समय जो उसका विषय वस्तु होना चाहिए, लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉट बी देयर, बी ब्रीफ एंड कैची, बी ए लॉन्ग टेल कीवर्ड, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बी ब्रीफ एंड कैची। मतलब संक्षिप्त में लिखना है और ऐसा लिखना है जो आकर्षक हो, लोगों को पढ़ने से समझ में आए और इन्फॉर्मेशन भी सभी को सही से मिल जाए। नोटिस इज रिटन एज अ ग्रुप नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन। आप सभी को पता है ना, नोटिस कभी भी सभी ग्रुप के लिए लिखा जाता है, ना कि किसी बल्कि पर्सनल व्यक्ति के लिए लिखा नहीं जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर बी नंबर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ प्रश्न, व्हाट इज द सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। सैल्यूटेशन का क्या जरूरत है नोटिस में? आप सभी को पता होगा कि सैल्यूटेशन लेटर राइटिंग में होता है, नोटिस में नहीं होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप पता कर सकते हैं कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। डी नंबर आंसर होगा। ए बी सी नहीं होंगे, डी होगा। मतलब सैल्यूटेशन की जरूरत नोटिस में नहीं होती है। छठा प्रश्न, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ नोटिस। नोटिस लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है? हम लोग ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो अलग अलग बुकों में देखेंगे, अलग अलग टीचर्स का पढ़ाने का तरीका से देखिएगा, ये दोनों से शुरू होता है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म से भी और ऑल ऑफ दिस से भी। अगर ऑल ऑफ दिस इसमें नहीं है तो इसमें दिस इज़ टू इन्फॉर्म है, तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ये एक सही माध्यम होगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस देयर इज राइटिंग। आप नोटिस लिखते हैं और नोटिस लिखने समय सबसे ऊपरी भाग में जो हम लोग लिखते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कंपनी, ये सब का नाम जो लिखते हैं, कंपनी का नेम लिखते हैं, मतलब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है। सबसे ऊपरी भाग में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या तो इंस्टीट्यूशन का ही होता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। सातवां का बी। आठवां प्रश्न देखेंगे,
विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। तो नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर्स, नोटिस के माध्यम से दूसरों को सूचित करते हैं, ये सही है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, नोटिस 50 वर्ड में लिखा जाता है, ये भी सही है। नोटिस इज इंडेड विथ ए सब्सक्रिप्शन, नोटिस को अंतिम में लिखते समय सिग्नेचर भी होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब हस्ताक्षर होता है, मतलब तीनों इसमें से सही हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसके आंसर हो जाएंगे। 8वां का डी नंबर। 9वां प्रश्न देखेंगे, इन अ नोटिस वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी। आप सभी को पता होगा नोटिस में जब हम लोग लास्ट हस्ताक्षर लिखते हैं तो अंत में ही लिखते हैं, एट द एंड होगा, तो इसका सी नंबर होगा, 9th का सी। 10वां प्रश्न देखेंगे, हाउ डू यू राइट अ सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस। अब यहाँ पर विषय वस्तु नोटिस लिखने का जो माध्यम होता है कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर का फॉलो करते हैं और जो भी वर्ड लिखते हैं इस नोटिस में वो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इन कैपिटल लेटर्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज रिटन एज कैपिटल एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल्स बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर होगा इन कैपिटल लेटर और फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज रिटन एज कैपिटल एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, मतलब बोथ ए एंड सी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। 11वां प्रश्न देखेंगे, वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय गर्ल इन अ नोटिस। अगर ये नोटिस में क्वेश्चन में हेड बॉय और गर्ल रहता है तो या तो हेड बॉय होगा या तो हेड गर्ल होगा, दोनों नहीं होता है। तो एट द बिगनिंग शुरुआत में तो होते नहीं, एट द एंड पूरे अंत में तो होता नहीं है, डेजिग्नेशन अंत के थोड़ा सा पहले होता है, एट द मिडिल बीच में भी नहीं होता, हेड बॉय और गर्ल दोनों नहीं होंगे, तो बिल्कुल डी नंबर ये दोनों नहीं होते हैं। तो डी नंबर इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, 11 का डी। 12वां प्रश्न देखेंगे, इज द सिग्नेचर प्लेस्ड नियर द टॉप ऑफ द नोटिस। अब यहाँ पर नोटिस में यहाँ पर देखिएगा सिग्नेचर के जो ऊपरी टॉप में होता है और यहाँ पर देखिए कहाँ पर होता है, इज द सिग्नेचर प्लेस्ड नियर द टॉप ऑफ द नोटिस, above the name of the writer, below the name of the writer, above the body of the notice, none of these। आपको पता होगा जहाँ सिग्नेचर लिखते हैं उसके ऊपरी भाग में ही हम लोग क्या करते हैं, डेट, टाइम और प्लेस का जिक्र करते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि प्लेस्ड का जिक्र करने के लिए बोल रहा है, तो जहाँ पर हम लोग नीचे लिखते हैं सिग्नेचर करते हैं उसके ऊपर बॉडी ऑफ द लेटर होता है डेजिग्नेशन के ऊपर और उसी में प्लेस्ड का जिक्र किया जाता है। तो अबव द नेम तो ऊपरी भाग में ही है ना, तो ए नंबर इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।